सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा, खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े इसलिए इस्तीफा। वो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होकर सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो, तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पर दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वो खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी, इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा।